हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके पहले फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इस सीरीज का साइंस का पार्ट 4 है जो क्लास टेंथ यानी मैट्रिक के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपका मैट्रिक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सारे आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन साइंस में नहीं छोड़ेगा। ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही समाप्त होगा सब्जेक्टिव का भी हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे करने का। ओके, तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का जो पहला सवाल है वो आपका हीलियम हीलियम जो है वो कौन सा तत्व है। हीलियम कौन सा तत्व है? ऑप्शन है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। तो आपको बता दें जो हीलियम है वो इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब के सब कैसा गैस है? अक्रिय है। ठीक है, तो ये कैसे तत्व है? आपका अक्रिय तत्व। तो पहला का होगा ए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? देखिए, जल का जो सूत्र होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन है 2 में 2:1। आपका हाइड्रोजन का अनुपात 2 है, ऑक्सीजन का अनुपात 1 है, तो इसका अनुपात होगा 2:1। ठीक है, तो दूसरा का ए हो जाएगा 2:1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? देखिए, आवर्त सारणी में एक होता है आवर्त और एक होता है वर्ग। ठीक है, तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है और वर्ग की बात बोले तो कुल 18 है। ठीक है, 7 आवर्त 18 वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन है देखिए 7, 9, 8, 12। तो आवर्तों की संख्या हो जाएगी आपका 7, आवर्तों की संख्या 7, जबकि वर्ग हो जाएगा टोटल 12। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दीजिए सिलिका है आपका वो है अधातु। सिलिका जो है वो आपका अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अधातु। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? ठीक है, OH है जिसकी क्रियाशील मूलक कौन है आपको ये बताना है। कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बता दें कि OH है वो उसका जो क्रियाशील मूलक है वो है अल्कोहल का। ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? नेक्स्ट है ओजोन के अणु में कितने परमाणु होता है? ठीक है, तो ओजोन का जो सूत्र होता है O3। ठीक है, तो इसके अणु में कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? ठीक है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग? अभी हम बताए थे कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18, एक मिस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा 18। नेक्स्ट है कि अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो अभी हमने अक्रिय का आपका एक लिस्ट दिया था कि अक्रिय में कौन कौन आएगा। आपका हीलियम आएगा, नियॉन आएगा। ठीक है, हीलियम, नियॉन, इसके बाद फिर आर्गन आ जाएगा, आपका जेनॉन आएगा, क्रिप्टन आएगा, रेडॉन आएगा। ठीक है, रेडॉन भी आएगा। तो ये सब सारा का सारा कैसा गैस है? इनर्ट गैस है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी है आपका हीलियम, तो 8 का बी होगा। क्लोरीन की संयोजकता आपको बताना है। 9 क्वेश्चन है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? ठीक है, तो क्लोरीन की संयोजकता यहाँ पर हो जाएगा C-1। ठीक है, क्लोरीन की जो संयोजकता है हो जाएगा वो हो जाएगा -1। हाइड्रोकार्बन कौन सी है आपको बताना है। 10th में है आपका हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O, C6H12O6, CO2 और HNO3। देखिए हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की उपस्थिति हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जिसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन दोनों की उपस्थिति है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है आपको बताना है। 11 नंबर है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे कठोर जो आपका हीरा होता है। लोहे की परमाणु संख्या को बताना है। सबसे सिंपल सवाल, लोहे की परमाणु संख्या 23, 26, 25, 24। तो आपको बताते हैं जो लोहे की परमाणु संख्या है वो आपका 26 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोई बिलियन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है।
कोई बिलियन लाल लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? 11, 10, 5 और 8। तो आपको बताते हैं इसका आंसर होगा 10। उसका पीएच मान होता है 10। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्तसारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था कि आधुनिक आवर्तसारणी में वर्गों की संख्या है 18। ओके। नेक्स्ट है आपका CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया जो मूलक है उसको कहते हैं एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एल्डिहाइड। CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। 16 है कार्बन क्या है? धातु, अधातु या उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा सी उपधातु। कार्बन जो है वो उपधातु है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17। 17 में N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध है? ठीक है। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? ठीक है 17। तो इसका आंसर होगा C3। ठीक है। देखिए N2 तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच होगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कुल यहाँ पे जो सहसंयोजित करेगा वो कुल कितना करेगा? आपस में 3 ही करेगा ना, इस तरह से। ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र है 18 में आपका है कि बेंजीन का अणुसूत्र है CH4 C2H2 C6H6 C2H4। तो इसका आंसर होगा B C2H2 जो है वो बेंजीन का सूत्र है। नेक्स्ट जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? ठीक है। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सा होता है? देखिए जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तो आपका H2 गैस मुक्त होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। CaCO3 MgCO3 CaHCO3 इंटू MgCO3 2। ओके। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन ए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? COOH कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल और ईथर। तो आपको बता दें COOH है वो एक तरह का अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? ठीक है। लिटमस बिलियन बैंगनी रंग होता है जो निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? आपको बताना है। अब ए है लाइकेन, लाल पत्तगोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल से। तो आपको बताते हैं इसका आंसर होगा ए आपका लाइकेन। इसका आंसर ए होगा आपका लाइकेन। नेक्स्ट है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद आपका बनता है? आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है। निम्नलिखित है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान। तो आपको बता दें कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है। 7 से कम पीएच मान होता है वो किसका होता है? अम्लीय हो जाता है। और 7 से ज़्यादा होता है क्या? आपका क्षारीय। ठीक है। 7 से ज़्यादा क्षारीय जबकि 7 से कम अम्लीय और 7 होगा आपका उदासीन। नेक्स्ट 25 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 NaOH Na2CO3 KOOH। तो इसका सूत्र होगा NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट 26 एक्वारेजिया मिश्रण में HCl HNO3 का अनुपात होगा। एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात आपको बताना है। इसका अनुपात होता है 1:3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। 27 आपका है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका ऑक्सीजन, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होगा?
1 बिलियन है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो ये आपसे क्षारीय होगा, मतलब पीएच मान इसका 10 होगा, 7 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सम समयवी का मतलब आपका होता है कि जिसका अंतर CH2 का होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस जो है वो CH2 का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, ये दोनों का डिफरेंस है वो आपका CH2 का ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। आपका आयरन हो गया, लोहा, एल्युमिनियम और यहाँ पे सिल्वर। तो ऑप्शन सी आपका आता है, सी आपका कार्बन, क्योंकि आयरन, एल्युमिनियम और यहाँ रहा आपका चांदी, सॉरी सोना, गोल्ड, जो कि आपका ये जो है वो धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो कि अधातु है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इथेनॉल का क्रियाशील मूलक। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है। OH, CHO, COOH और CO। ठीक है, तो आपको बताते हैं इथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक है आपका है OH। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। 32 में आपका है कौन सहसंयोजी यौगिक है। CH4, NaCl, CaCl2, Na2O। तो आपको बताते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है वो सहसंयोजी यौगिक है। नेक्स्ट है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं आपका गैल्वेनीकरण। ठीक है, ऑप्शन है संचारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो आपका आंसर होगा गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। आधुनिक जो आपका वर्गीकरण किया गया है तत्वों का आवर्त सारणी में, वो क्या आधार से आपको किया गया। परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। ठीक है, तो 34 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, परमाणु संख्या के आधार पर ही आपका तत्व को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इथाइल अल्कोहल वो है वो किस प्रकार के शोषण से बनता है। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, एक केमिस्ट्री का भी हो सकता है। ओके, तो चलिए, साइंस का एक ही तरह से सवाल होता है, एक ही में होता है, तो बायोलॉजी एक दो आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 35 का जो आंसर होगा वो बी होगा, अवायवीय। अवायवीय में आपका इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, शोषण के रूप में। नेक्स्ट जो समीकरण देख रहे हैं आपका देखिए, CaCO3 टूट कर बना CaO और CO2। आपको बता देना ये जो समीकरण है वो किस तरह का समीकरण है। ठीक है, वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी प्रतिस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टूट रहा है, यहाँ पे दो भाग में टूट रहा है। टूट रहा है मतलब क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए वियोजन। 37 है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का है। देखिए कंपोस्ट बनता है कोई भी चीज़ तो ऊर्जा का वहाँ पे उत्सर्जन होता है। ठीक है, आप ऊर्जा देते नहीं, ऊर्जा आपको उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो उष्मा क्षेपी होगा। ठीक है, उष्मा क्षेपी। तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन बी देखिए, उष्मा क्षेपी। अगर वो उष्मा बाहर से लेता तो होता उष्मा शोषी, लेकिन ये उष्मा दे रहा है इसलिए होगा उष्मा क्षेपी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। 38, तो 38 का ऑप्शन है आपका चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर और पेरिस। तो देखिए यहाँ पे संगमरमर है, ये बिल्कुल इस सबसे अलग है, ये सब तीनों एक ही जैसा है, तीनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संगमरमर है जो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ से। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मान है जो क्षारक विलयन का मान आपका देता है। ठीक है, 2, 7, 6 और यहाँ पे 13। तो 13 जो है वो आपका क्षारक विलयन का मान देता है। यहाँ पे सब ये सब आपका ये अम्लीय हो गया, ये उदासीन हो गया। 13 जो है वो क्षारक आपको दे देगा। आपको ही बताए थे ना। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में आपको होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा नोट में कि ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि कमरे के ताप पर आपका द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो आप एक काम यहाँ पे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं यहाँ पे हम कमेंट सेक्शन में जाके कि टोटल अधातुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, अब तक जितने भी ज्ञात तत्व है जिनमें अधातुओं की टोटल संख्या आपको बतानी है कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।
आप चलिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन तक अभी यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें से हम लोग 41 के से 40 से आगे करना शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तैयारी करते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।